और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गोरखपीठ के जो एक परंपरा है, उस परंपरा के जुड़े हुए दो ऐसे विशिष्ट पूज्य संत युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखपीठ की ओर से प्रतिवर्ष यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण तो होता ही है, लेकिन उन मूल्यों और उन मुद्दों को एक छूने का प्रयास इस अवसर पर होता है, जिसके लिए इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों को यहाँ पर प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से और अपराह्न में ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कथा आदि के आयोजन के साथ यह आयोजन आगे बढ़ता है और साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए आज यह कार्यक्रम अपने समारोह की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि मुझे सबसे बाद में बोलना था, लेकिन मुझे अभी एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। यह मंच और इस मंच पर बैठे हुए हमारे पूज्य संतजन, अन्य सम्मानित अतिथिगण और वक्तागण यहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाबा मस्तनाथ मठ हरियाणा के श्री महंत, पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा से विधायक श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, जगत गुरु श्री विष्णु संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे हमारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूज्य संतजन श्री महंत योगी देवनाथ जी, श्री महंत योगी जिताईनाथ जी, श्री महंत राजू दास जी, श्री महंत बलराम दास जी, श्री योगी बालनाथ जी, हरियाणा से ही पधारे पीर शेरनाथ जी, तपसी धाम बस्ती से पधारे श्री महंत जय बख्शदास जी, कनक भवन से पधारे श्री महंत राम बालक दास जी, फतेहाबाद से पधारे श्री महंत योगी राजनाथ जी, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत राम लखन दास जी, वर्धा महाराष्ट्र से पधारे श्री महंत मुकेश नाथ जी, कर्नाटक से पधारे श्री महंत कमल चंद्र नाथ जी, और मंच पर उपस्थित हमारे महंत काशीनाथ जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी,
हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी और उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के प्राचार्य, आचार्य और अन्य शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूज्य महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए गोरक्षपीठ की ओर से, उससे संबद्ध संस्थाओं की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को और देश भर के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत नजदीक से मिला था। पूरा जीवन ही उन्होंने देश और धर्म के लिए समर्पित किया था। देश और धर्म के प्रति उनका जो भाव था वह अपने पूज्य गुरुदेव योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के ही उन मूल्यों और आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था, जिनके लिए महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने यावत जीवन संघर्ष किया था। और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के लिए ये दोनों संत जीवन पर्यंत लगे रहे। याद करिए, जब यह देश गुलाम था, 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना, और शिक्षा परिषद की स्थापना के पीछे का हेतु श्रेय लेने के लिए नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को देश धर्म के लिए, जिनका प्रथम योगदान है स्वदेश और स्वधर्म के लिए बलिदान क्या होता है, यह प्रेरणा हर भारतवासी को महाराणा प्रताप से होती है। तो महाराणा प्रताप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके नाम पर उन्होंने पहली संस्था स्थापित की। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ती गई। महाराणा प्रताप कॉलेज बना, महाराणा प्रताप महिला कॉलेज बना, देश स्वतंत्र हुआ, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, और पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हो। इस भाव के साथ तत्कालीन जब सरकार ने कहा कि वे पैसा है नहीं, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, जिस क्षेत्र के लोग उस समय की अनुसार उतनी प्रॉपर्टी उपलब्ध करवाएंगे, उस क्षेत्र में हम लोग विश्वविद्यालय बनाएंगे। तब कोई व्यक्ति सामने आया था, तो वह महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज सामने आए थे, और उन्होंने मंदिर से जुड़ी हुई दो संस्थाएं, महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय, प्रदेश सरकार को देकर के गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना का शुभारंभ किया था। इसके बाद महिला शिक्षा को लेकर के, तकनीकी शिक्षा को लेकर के, आयुष की शिक्षा को लेकर के, एक संस्कृत की शिक्षा को लेकर के, यानी जीवन के हर एक पक्ष को लेकर के जहां यह अभियान चला रहा था, क्योंकि वो जानते थे किसी भी सभ्य समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हो सकती है, संस्कार युक्त शिक्षा ही हो सकती है। एक और इस पर ध्यान देना। दूसरी तरफ देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ाद भारत में आज़ादी के अनुरूप गुलामी के अंशों को समाप्त करने का भाव हर भारतवासी के मन में पैदा हो। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था, उस यज्ञ में
मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो, और आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्य में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है तो गोरक्षपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है, क्योंकि अगर हम सनातन धर्मावलंबी हैं तो रामायण में सनातन की जो परिभाषा कही गई है वह जब हनुमान जी में जाते हैं और मैनाक में काम करने के अपने को ऊपर खड़ा होता है कि आप इतनी लंबी छलांग लगाएं, ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ देर विश्राम करिए। तो उस समय जो संवाद होता है तब सनातन धर्म की जो परिभाषा सामने आती है, यही बात कहते हैं कि कृति च प्रति कर्तव्य एष धर्म सनातन, यानी अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है, उसके प्रति किए जाने वाले किसी भी प्रकार की कृतज्ञता, यही वास्तव में सनातन धर्म का पहला संस्कार है। और हम सब सनातन धर्मावलंबी इसीलिए इस पक्ष में दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता हो। इस आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रथम ये 15 तिथियां, ये पूरा ये कृष्ण पक्ष ही अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव के साथ हम उन्हें श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। एक तरफ पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्य, और यही कार्य हर सनातन धर्मावलंबी करता है। गोरक्षपीठ की परंपरा में इन दोनों पूज्य संतों ने, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आश्विन कृष्ण तृतीया को अपनी भौतिक देह को, उस नश्वर शरीर को त्यागा था 1969 में, और पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपने नश्वरकाया को आश्विन कृष्ण चतुर्थी को 2014 में अपनी भौतिक काया से मुक्त होकर के वे परम धाम की ओर प्रस्थान किए थे। और ये संजोग से वही पितृपक्ष का अवसर होता है जब पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही हम अपने इन दोनों पूज्य संतों के प्रति उनके सर्वांग, उनके द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, जीवन के उन सभी पक्षों को समेट करके संगोष्ठी और कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि है। कल युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि थी। कल उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई थी। आज पूज्य महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर गोरक्षपीठ और गोरखपुर वासियों की ओर से, अपने पूरी परंपरा की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। कार्यक्रम 10 बजे से था, मौसम खराब हो रहा है, और सबके बावजूद आप सब भी और पूज्य संतजन भी समय के 2 घंटे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हो गए।
तो इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये हमारी प्रतिबद्धता है देश के लिए, समाज के लिए, और पूज्य महाराज जी के प्रति विनम्रता पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में रहेंगे क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्यक्रम से जाना है और कार्यक्रम के बाद प्रसाद पाकर के सभी लोग जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज।